क्यों हम कहते हैं या हमारे यहां चर्चा होती है पाकिस्तान के टुकड़े कभी भी हो सकते हैं? क्योंकि हर रोज पाकिस्तान इस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 अलग अलग प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, चारों प्रांतों में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वहां रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है। आज सिंध से एक बड़ी खबर आई। सिंधु नदी के पानी के डायवर्जन को लेकर वहां एक जंग शुरू हो गई है और आग बबूला प्रदर्शनकारियों ने सिंध के होम मिनिस्टर जियाउल हक लंजर के घर को आग लगा दी। नाराज भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट की, खूब ताबड़तोड़ फायरिंग की और एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल भी हुए। इसके अलावा बलूचिस्तान में आज फिर एक सुसाइड अटैक हुआ एक बस के ऊपर। उसमें स्कूल की बस बताया जा रहा है, उसमें 4 बच्चे मारे गए हैं। अब पाकिस्तान कह रहा है हम इसका बदला लेंगे। आप जानते ही हैं कि कैसे टीटीपी के साथ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है इस वक्त पाकिस्तानी सेना की। वो भी रोज कत्लेआम करते हैं पाकिस्तान की सेना के लोगों का, उनको अगवा कर लेते हैं। और अब वो और ज्यादा आग बबूला हो गए क्योंकि एक ड्रोन स्ट्राइक में खैबर पख्तूनख्वा में 4 छोटे छोटे बच्चे मारे गए। तो इस किस्म की खबरें रोजाना पाकिस्तान से आती हैं। केवल एक अंदाजा आपको दूंगा, इस साल जनवरी से लेकर अब तक 5 महीनों में केवल बलूचिस्तान के अंदर 350 से ज्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान की सेना के ऊपर। और माना जाता है कि इसमें सैकड़ों आर्मी के लोग मारे गए हैं। हालांकि उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करती पाकिस्तान की सेना, लेकिन हालात पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल विस्फोटक हैं। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो जाता है, हो सकता है। और ऐसे में आसिम मुनीर कि आप ये लार्जर देन लाइफ छवि बना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमारे पास तो जैसे कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा सेनापति है जो हमें किसी भी मुश्किल से उबार सकता है। वैभव तो खूब पाकिस्तान को फॉलो करते हैं, क्या कमेंट्री चल रही है पाकिस्तान में इस वक्त आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल बनने को लेकर? वैभव देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जैसे वो 2 नंबर मुल्क है, वहाँ की 2 नंबर हुकूमत है, वैसे ये 2 नंबर फील्ड मार्शल है। 2 नंबर की हुकूमत इसलिए है क्योंकि 2 नंबर का मुल्क से शुरू करते हैं, क्योंकि कोई जेन्युइन स्ट्रगल से तो बना नहीं है। अंग्रेजों ने बनाना था, उन्होंने वो बना के चले गए एक आर्टिफिशियल स्ट्रगल क्रिएट करके। और 2 नंबर हुकूमत है क्योंकि हारे हुए इंसान को फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन जिता करके उसको वजीर आजम बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। 2 नंबर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, वो उनकी आपको पता है कि नहीं, उनकी जो डिग्री थी, उन्होंने क्लेम किया था कि वो मेडिकल डॉक्टर हैं। जो भी चीफ मिनिस्टर है वहाँ नवाज शरीफ की बेटी हैं। और जब कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन पड़ी तो उनसे कोर्ट ने कहा कि अपनी डिग्री दिखाएं मेडिकल डॉक्टर की। उन्होंने डिग्री दिखाई, वो डिग्री फर्जी निकली। ठीक है, उनके पास कहीं किसी एजुकेशन की कोई डिग्री नहीं है। वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, सबसे पॉपुलस, जो सबसे आबादी वाला राज्य है वहाँ की। अब ये 2 नंबर फील्ड मार्शल है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में फील्ड मार्शल बनाने का कोई रूल दिया ही नहीं है। पता है आपको? अच्छा, पाकिस्तान आर्मी एक्ट आप पूरा पढ़ लीजिए, उसमें कहीं एक लाइन में कहीं नहीं लिखा है कि फील्ड मार्शल कौन बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी वर्दी क्या होगी, उसका प्रोटोकॉल क्या होगा, कहीं कोई मेंशन नहीं है। सिर्फ रूल 7 जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट का, उस रूल 7 में लिखा हुआ है कि अगर कोई फील्ड मार्शल को हटाना हो तो प्राइम मिनिस्टर को उसके कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए होगी। ये एक लाइन है जहां पे फील्ड मार्शल वर्ड मेंशन है पूरे पाकिस्तान आर्मी एक्ट में। तो जहां पे प्रोविजन अपॉइंटमेंट का है ही नहीं पाकिस्तान आर्मी एक्ट में, तो ये फील्ड मार्शल बना कैसे? पहली बात। दूसरी बात, फिर ये सवाल उठता है कि फिर अयूब खान कैसे बन गए थे? बिल्कुल ठीक है, तो अयूब खान इस तरह से बन गया था क्योंकि वो डिक्टेटर था। उस समय पाकिस्तान में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी नहीं, पाकिस्तान में कोई आइन नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो जो डिक्टेटर बोलता है, जो तानाशाह बोलता है, वही कानून होता है। तो उसने बोला कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। ठीक है, और वो फील्ड मार्शल बन गया। अच्छा, वो फील्ड मार्शल बनाने वाला जो पैनल था, उनकी जो कैबिनेट थी, उसमें 2 बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। एक थे लेफ्टिनेंट जनरल बर्की और एक थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ये लेफ्टिनेंट जनरल बर्की कौन थे? ये जो इमरान खान है, इमरान खान के दादा लगते थे वो रिश्ते में। ठीक है, और ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, वो जो जमहूरियत के चैंपियन है पाकिस्तान में, बिलावल भुट्टो, जो कहते हैं कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा हमारा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। तो उनके वो नाना जमहूरियत के चैंपियन, जो डैडी बोलते थे अयूब खान को, तो वो डैडी के कैबिनेट में वो थे। तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर, और इनको जो फील्ड मार्शल बनाया है आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ, कौन सी पार्टी? वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक आ गए हैं ये। ठीक है, और वो जमहूरियत के चैंपियन से इसको वेलकम कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। सो ये पाकिस्तान ना एक, मैं कहूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन वो एक दोगली रियासत है जहां पे दोगले सियासतदान हैं, दोगले फौजी हैं और दोगला समाज है। वो हर उस चीज को जिसको वो बस एक चीज का जवाब चाहिए, वो ये कि ये 2022 में आर्मी चीफ बने
और जब से आर्मी चीफ बने ये सारी दुनिया जानती है कि ये फैसले करते हैं। इवन जो फॉरेन इकोनॉमिक डेलीगेशंस आते हैं पाकिस्तान में, उनसे भी मुलाकात आसिम मुनीर एज आर्मी चीफ किया करता था। तो जो आदमी पहले से ही देश की ड्राइविंग सीट में हो, उसको क्या जरूरत है कि मैं अपने इंजन की पावर और बढ़ा लूं, या मैं कुछ अपनी गाड़ी में कुछ और नया सेटअप लगा लूं फील्ड मार्शल बनाने का। तो क्या इससे ये कुछ लोगों ने, एनालिस्ट ने ये भी कहा कहीं इसके पीछे चाइना तो नहीं है, क्योंकि चाइना को भी एक सिंगल विंडो डिसीजन मेकर चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अब वो शहबाज शरीफ से क्या बात करें, शहबाज शरीफ क्या फैसले ले सकते हैं। अब आसिम मुनीर से डायरेक्ट बात करने का उनको एक रूट मिल जाएगा अगर वो एक ऐसी पोस्ट पर आ जाएं जो जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई पैरेलल नहीं है, तो सीधे आसिम मुनीर से बात करें, जो आसिम मुनीर से चाहें वो करवाएं। आपको हाँ सर। वैभव, हम वही बात कर रहे थे कि देखो इसका एलिवेशन जो किया है ना, वो ये भी एक इंडिकेशन है कि चीफ रहते हुए उसका जो होल्ड होना चाहिए था देश और आर्म फोर्सेस के ऊपर, उसको लगा कि शायद वो होल्ड है नहीं, एक एलिवेट कर दिया और ऊपर। तो अभी आर्म फोर्सेस के अंदर उसको एक तरह से अब एक लेवल ऊपर कर दिया। तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया ये, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी वैसे ही गिर रही थी। यही इंडिकेशन मैंने पकड़ी और आर्मी के ऊपर भी होल्ड नहीं था वैसा आप मानते हैं? नहीं रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं जरूर कमजोरी पाई गई होगी, इसीलिए इसको एलिवेट कर दिया और ऊपर कर दिया, ताकि अब वो लार्जर देन लाइफ उसमें आ गया, अब मतलब बड़ा उस पे आ गया।